दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें दुनिया एक जीनियस के रूप में जानती है और ऐसा कहा जाता है कि उनके जितना बुद्धिमान व्यक्ति आज तक कोई नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उनके जन्म के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो हुआ था वो 14 मार्च 1879 को हुआ था दोस्तों, और उनका जन्म जर्मन में उल्म सिटी में हुआ था दोस्तों। अगर मैं बात करूं उनके परिवार के बारे में तो उनके परिवार में उनके पिताजी जो थे उनका नाम था हरमन आइंस्टाइन और उनकी माताजी का नाम था पोलिन आइंस्टाइन। उनके 3 बच्चे थे। हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन उनके बड़े बेटे थे। उनके दूसरे बच्चे का नाम था एडवर्ड आइंस्टाइन और उनकी जो तीसरी बेटी थी उनका नाम था लिजरेल आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जब बहुत छोटे थे तो उनको पता नहीं था कि उनके साथ में जो दोस्त है उनके साथ कैसा खेलना चाहिए, किस तरह से खेला जाता है, इसलिए उनको सब लोग ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। और उसके साथ में ही आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉय यानी मशीनी खिलौने से बहुत प्रेम था। उनमें हमेशा वो पूरी दिन रात लगे रहते थे। और जब उनके घर में एक छोटी बहन आई तो उसने अपनी मम्मी और पापा से पूछा कि ये तो बहुत प्यारी है लेकिन इसके पहिए हैं वो कहाँ पे हैं। तो इसका मतलब आइंस्टाइन जब छोटे थे तो इतने विलक्षण बुद्धि वाले नहीं थे, बिल्कुल सामान्य बच्चों से वो बहुत ही अलग थे। आइंस्टाइन के बारे में बात करें तो आइंस्टाइन 4 साल तक कुछ भी नहीं बोले थे और उनके माता पिता बहुत चिंतित थे। लेकिन एक दिन डिनर करते वक्त आइंस्टाइन ने कहा कि सूप बहुत गर्म है। तो उनकी माताजी ने कहा कि अगर तुम बोल सकते हो तो इतने समय तक तुमने कुछ भी बोला क्यों नहीं। तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया, क्योंकि आज तक और अभी तक सब कुछ ठीक था और मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। दोस्तों आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने बिना फालतू में भी कभी भी कुछ भी नहीं कहा। आइंस्टाइन जब 6 साल के थे तो अपनी मदर के कहने पे उन्होंने वॉयलिन बजाना शुरू किया और ताउम्र वो एक अच्छे वॉयलिन प्लेयर बन के रहे। दोस्तों जब वो आइंस्टाइन अपने स्कूल में गए तो स्कूल में सारे साथी और सब लोग उन पे हंसा करते थे क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। और अंततः उन्होंने अपने टीचर से एक दिन पूछ ही लिया कि सर मैं अपना आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाऊं। तब उनके टीचर ने उनको जवाब दिया कि मेरे बेटे आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आप अपने आप को सुधार सको और सुधारते सुधारते अपने आप को परफेक्ट बना लो। उस टीचर की बात को आइंस्टाइन ने पकड़ लिया और उसके बाद में उनके जीवन में एक नई दिशा मिली और उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज हम उनको एक जीनियस के रूप में जानते हैं। अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद में कॉलेज में उनके लिए ये डिस्कशन होने लगा कि उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्योंकि वो लगभग अधिकतम सब्जेक्ट में फेल हो गए थे मैथ्स और फिजिक्स को छोड़ के। लेकिन कॉलेज में उन्हें एडमिशन दे दिया गया क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स उस कॉलेज की हिस्ट्री में प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मैथ्स और फिजिक्स में इंटेलिजेंट है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। इसलिए उनको इस तरह से कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अपनी पढ़ाई को करने के बाद में अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद में 1900 की साल में 21 साल की उम्र में उन्हें लगभग एक जॉब मिला और जहां पे उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जिसे हम लोग आज E = mc² के नाम से जानते हैं। और उसने पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। 1915 में उन्होंने अपनी इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया था और 1919 में सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण के कारण उनकी जो थ्योरी थी वो साबित हो गई और उनके जो काम जो था उसको एक बहुत ही वैज्ञानिक क्रांति के रूप में माना गया और उनको नोबेल प्राइज भी मिला गया 1922 में। और उनको बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार इस कारण से दिए गए। एक बार जब आइंस्टाइन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो टीटी ने उनसे टिकट के बारे में पूछा तो आइंस्टाइन अपने जेब में और चारों तरफ अपने बैग में टिकट को ढूंढने लगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। संयोग से वो व्यक्ति आइंस्टाइन को जानता था। उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, आपको टिकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जानता हूं, मुझे पता है आपके पास
टिकट है। अब वो टीटी रिलैक्स होके वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद में जब टीटी वापस आया तभी भी आइंस्टाइन अपनी टिकट को ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि सर आपको टिकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। तो आइंस्टाइन ने उन्हें जवाब दिया, अगर मुझे मेरी टिकट नहीं मिली तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो दोस्तों कई कई बार आइंस्टाइन इस तरह की भी कार्य किया करते थे, वो भूल जाया करते थे कई चीजों को। आइंस्टाइन अपने साथ में पढ़ने वाली मिलेवा से शादी करना चाहते थे, हालांकि उनकी माँ उसके खिलाफ थी क्योंकि दोनों बहुत ही पढ़ाकू थे और वो कैसे शादी कर पाएंगे इसके बारे में माँ बड़ी चिंतित थी। लेकिन फाइनली अंततः उन्होंने 1903 में शादी कर ली, उनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई क्योंकि दोनों महत्वाकांक्षी थे और अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पा रहे थे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, इसलिए उनकी शादी टूट गई। और उसके बाद में कुछ समय बाद में आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी कजन एल्सा से शादी कर ली। एक बार की बात है, आइंस्टाइन के एक साथी ने उनसे उनका फोन नंबर पूछा, तो आइंस्टाइन ने अपनी डायरी को निकाला और डायरी में नंबर ढूंढने लगे। तो साथी ने कहा कि क्या आपको अपना नंबर याद नहीं है? तब आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि मैं उस चीज को कभी भी याद नहीं करता जिसे मैं आसानी से किसी डायरी में या किसी पेपर में ढूंढ सकता हूं। जब जर्मनी में दोस्तों हिटलर पावर में आए तो आइंस्टाइन जर्मनी को छोड़ के अमेरिका चले गए और अमेरिका में आने के बाद में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। तो यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनसे पूछा कि सर कोई भी एक्सपेंसिव चीज या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा कि मुझे कुछ पेपर्स चाहिए, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड और एक बड़ी सी टोकरी चाहिए। तो वो व्यक्ति चकित रह गए कि सर ये सब चीजें आपको क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ और मिस्टेक्स करने के बाद में वो जो कचरा होता है, वो जो पेपर होते हैं, उनको मैं उस बकेट में डाल दूंगा, इसलिए आप मुझे ये बास्केट ला दीजिए ताकि उसमें डाल दूं, वरना मेरा कमरा पूरा इन्हीं चीजों से भर जाएगा क्योंकि मैं गलतियां बहुत ज्यादा करता हूँ। ऐसा होता था कि उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी और आइंस्टाइन अक्सर उनसे परेशान हो जाया करते थे। और कभी कभी आइंस्टाइन ऐसा भी करते थे कि अरे भाई मैं आइंस्टाइन नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल आइंस्टाइन जैसा लगता हूं, इसलिए आप मेरे पीछे पागलों की तरह नहीं दौड़े। और कभी कभी आइंस्टाइन ऐसा भी करते थे कि ऑटोग्राफ देने के लिए लोगों को कुछ चार्ज भी किया करते थे और बाद में उस पैसे को वो डोनेट किया करते थे। अमेरिका आने के बाद में एक साथी के कहने पे आइंस्टाइन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको 2 अगस्त 1939 में ये वार्निंग दी कि जो सुपर पावर्स हैं, दूसरी जो विरोधी शक्तियां हैं, वो एटॉमिक बम बनाने की तैयारी कर रही है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। और अगर एटॉमिक बम अगर गिरा दिया गया यहाँ पे तो बहुत बड़ी तबाही कर सकता है। और इनके शब्दों में बहुत प्रभाव रहा और इसी कारण से अमेरिका ने उस समय एटॉमिक बम बना लिए और हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में डाल दिए। परंतु आइंस्टाइन इस बात से खुश नहीं थे। आइंस्टाइन को इस बात से बहुत तकलीफ हुई कि वहां पे इतना भयानक तबाही मचा दी गई। आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को और यूनाइटेड नेशंस को भी पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि एक दुनिया में एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो शांति का रास्ता हमारी तरफ लेके चले और पूरी दुनिया में शांति और ये हमें आगे बढ़ानी चाहिए। आइंस्टाइन दोस्तों 18 अप्रैल 1955 को इस दुनिया से चले गए और जब वो चले गए तो उनके दिमाग को निकाला गया और उनमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। लेकिन बाद में उनके पुत्र की परमिशन से उनके दिमाग को निकालने के बाद में 20 अलग अलग लेबोरेटरीज में भेजा गया और वहां पे पाया गया कि आइंस्टाइन का जो ब्रेन था वो एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा उसमें न्यूरॉन्स पाए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।